1 to 10 क्वेश्चंस में डाउट, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में डाउट बोलो, फर्स्ट 10। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब जो तुम्हारी टेस्टिंग होगी ओरल या कोई भी टेस्टिंग होगी वो एकेडमी पर बुला के ली जाएगी विद द पेरेंट्स कंसेंट, तो ध्यान रखना। हाँ जी, सेकंड के अलावा बोलो फर्स्ट 10 में डाउट। 9 10 एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। हाँ जी, जिनको डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में वो बताओ जी कौन है, हाथ खड़े करो क्वेश्चन नंबर 2 में जिनको डाउट है। हाँ जी क्रिश, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, पढ़ना जरा। अ कंपाउंड एक्स इज बिटर इन टेस्ट, इट इज द कॉम्पोनेंट, एक सेकेंड, इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वॉशिंग पाउडर and reacts with dilute HCl to produce brisk effervescence due to colorless odorless gas. Why मुझे पता है ये CO2 होगी, बिकॉज वही गैस निकलती है जब HCl से रिएक्ट करते हैं हम। which turns lime water milky, ये भी दे दिया, due to formation of Z। और मैं बहुत बार बता चुका हूं कि लाइम वाटर जो मिल्की होता है वो लाइम वाटर किसकी वजह से मिल्की होता है, ये बताओ मुझे जरा। CaCO3 की वजह से, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से लाइम वाटर मिल्की होता है। तो Z भी पता लग गया मुझे। अब when CO2 gas is passed in excess भी आएगा, milkiness disappears due to formation of P। और मुझे ये भी पता है milkiness किस वजह से डिसअपियर होती है, बिकॉज ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद बोला आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड पी, तो डेफिनेटली एक्स जो है वो तुम्हारा बेकिंग सोडा है, क्योंकि वही यूज होता है तुम्हारा किसमें, बिटर इन टेस्ट होता है, और वही वॉशिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है। तो एक्स हो गया NaHCO3, वाई हो गया CO2 गैस, जेड हो गया CaCO3 के व्हाइट प्रेसिपिटेट, और कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो गया तुम्हारे पास पी। यस और नो? यस सर। बोलो जिसको भी डाउट है, क्लियर है? यस सर। बानी तुम कौन से बैच में हो, मुझे पहले ये बता दो, तुम कौन से बैच में हो बानी? हेलो। हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो। आ रही है मेरे को आवाज माधव। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। दोबारा रीज्वाइन कर लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। मैं रीज्वाइन करने लगा हूँ सर। हाँ करो। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क का pH 6 है। When it changes into curd, will its pH value increase or decrease? मिल्क से कर्ड बनने का मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो एसिड प्रोड्यूस होने से pH जो है वो क्या होगा, कम होगा, यानी pH will decrease due to formation of lactic acid। pH कम होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, हाउ डज द फ्लो ऑफ एसिड रेन इनटू रिवर मेक्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन रिवर डिफिकल्ट? कल परसों समझाया तो था मैंने कि जब एसिड वाटर का एक pH होता है जिसमें एक्वेटिक एनिमल सरवाइव कर पाएंगे, जब एसिड रेन उसमें जाएगी तो वो वाटर के pH को कम कर देगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे या डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज एसिड रेन के अंदर एसिड्स होंगे और वो एसिड्स पानी में जाकर उसका pH कम कर देंगे, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी। बोलो क्लियर है? यस सर। कितना होता है pH? राउंड अबाउट न्यूट्रल के आसपास ही होता है, 6.87 के आसपास। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट 11 to 20 क्वेश्चन में डाउट बोलो। 11 to 20। 13। हाँ जी, कौन सा? 13 18 13th 18th और 14 11th और 14 15 14th और 15 15th और 12 हाँ जी, कौन सा? सर 12 12 12 और 12 सर। और 16 16 और 3 ही बचे हैं, वो भी देख लो। हाँ जी, कोई और डाउट है? नो सर। सर
No, sir. क्वेश्चन है हाउ इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज इन्फ्लुएंस्ड व्हेन इट इज डाइल्यूटेड। पहले तो ये बताओ एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर क्या कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कम हो जाती है? Yes, sir. Yes, sir. sir. H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर डाइल्यूट करने पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है इसका मतलब पीएच विल इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या आएगा? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. हाउ डज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड? बेस को डाइल्यूट करने पे उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी पीएच भी क्या होगा? कम होगा। यानी बेस को डाइल्यूट करने पे पीएच कम होगा और एसिड को डाइल्यूट करने पर पीएच बढ़ेगा और ये उसका रीजन मैंने सामने लिख दिया है। बोलो क्लियर है? Yes. नेक्स्ट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यूज। सबसे कम किसका होगा? डेफिनेटली लेमन जूस का, वो एसिडिक है। Yes, sir. फिर ब्लड का होगा, वो न्यूट्रल के आसपास होगा और NaOH बेसिक है। तो दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यूज। सबसे कम पीएच लेमन जूस का, फिर ब्लड, फिर NaOH। बोलो क्लियर है? सर pH वैल्यू मतलब कैसे कि मतलब एसिडिक देख रहे हैं हम इसमें? बिल्कुल 7 से कम होएगा ना लेमन जूस का, ब्लड का 7 के आसपास और NaOH का 7 से ज्यादा होएगा, बेसिक है। Okay, sir. What is the nature of calcium phosphate? It is basic in nature. Calcium phosphate is basic in nature. What is the nature of toothpaste commonly used to protect tooth decay? Basic in nature होगा बस। Basic. What is the pH of gastric juices? यानी HCl रिलीज होता है। Acidic. HCl का pH 1.3 या 2 के आसपास होता है, तो 1.3। Next, how would you distinguish between, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, how would you distinguish between baking powder and washing soda by having chemical reactions? अब मुझे पता है कि बेकिंग पाउडर बेसिकली कह सकता हूं NaHCO3, बेकिंग सोडा ही बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वॉशिंग सोडा होगा Na2CO3 .10H2O। अब जब बेकिंग पाउडर को हीट करोगे, बेकिंग पाउडर को हीट करने पर तुम्हें मिलेगा Na2CO3, मतलब तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जबकि वॉशिंग सोडा को हीट करने पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बेकिंग सोडा को हीट करने पे तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, जबकि वॉशिंग सोडा को हीट करने पे कुछ नहीं मिलेगा, विच मींस हमने उनको डिस्टिंग्विश कर दिया विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, 21 to 30। 26. नेक्स्ट, Sir, 23rd. नेक्स्ट, Sir 25. नेक्स्ट। 29th. जो 25 पूछ रहा है बड़ी शर्म की बात है, बिकॉज 25 क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, उसको मतलब रिएक्शंस ही नहीं याद है, जो भी पूछ रहा है मुझे नहीं पता। 23, 25, 26 नेक्स्ट आगे बोलो। 24 नेक्स्ट, 29th. 29th नेक्स्ट। बस बोलो। Yes. कह रहा है इफ देयर वर नो बेकिंग सोडा इन द हाउस, तो तुम बी स्टिंग के लिए क्या यूज करोगे? तो हम यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट घर में पूछा है तो तुम टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हो, बिकॉज टूथपेस्ट में भी क्या होगा? बेस ही होगा। तो हम टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं जो बेसिक नेचर की होगी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और उसका ये नाम इसलिए है हेमीहाइड्रेट, इसलिए है बिकॉज उसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, दैट इज व्हाई द नेम इज हेमी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ किसका डाउट है? राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ये किसका डाउट है? Sir मेरा। काशिका, प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज CaSO4, एक सेकंड रुक जाओ बताता हूं, पेन की इंक डाल रहा हूं एक सेकंड। दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होगा जब पानी ये एब्जॉर्ब करेगा? तो हाफ 1.5 H2O ले लेगा एंड इट विल टर्न इनटू जिप्सम, हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा जिप्सम। ये तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल थी, इसमें क्या डाउट था काशिका तुम्हें?
सर ये रिएक्शन ना मैंने हाफ लिखी हुई थी तभी मैंने आपसे पूछा। तो ये नोट्स में भी है, तुम अपनी बुकलेट्स क्यों नहीं खोलते हो? एनसीईआरटी भी खोल सकते हो, बुक में भी देख सकते हो, वो भी उसमें भी दी हुई है रिएक्शन। ठीक है सर। वो बुक्स बेटा पढ़ने के लिए दी है ना, सिर्फ शो के लिए थोड़ी दी है। हाँ जी सर। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हीटेड अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। किसका डाउट है ये? बोलो भाई, किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, फिर जिसने नहीं बोलना तो मैं करवाना नहीं है फिर। 29 किसका डाउट है? सर मेरा क्रिश। कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 29 के 20? सर 29 सर। चल तो 26 बता दे क्या आंसर आएगा। व्हाट विल बी द चेंज ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? सर वो ब्लू से व्हाइट हो जाएगा। हाँ। विल यू और नोटिस सर वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? सर यस वी विल यस, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले होंगे। तो सी पार्ट भी हो गया। तो यही तो है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हुआ, यही तो एक्टिविटी देनी है कि ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेंगे, उनको गर्म करेंगे, ब्लू से व्हाइट हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। सेम तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर और नीचे सेम है 29 और 26। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक्टिविटी वही देनी है क्रिश, कॉपर सल्फेट वाली। हाँ जी ठीक है सर। हाँ जी बोलो। 31 to 40 बोलो। 31 to 40। सर 30 सर 34 33 36 मैं डाउट पूछूंगा किसका है तभी मैं लूंगा। 33 34 36 आगे। सर 37 नेक्स्ट। और बोलो। 33 34 36 37 नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 किसका डाउट है? सर कृष्णा। व्हाट इज द रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन बेकिंग पाउडर? टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर का क्या रोल है? वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। जो सोडियम कार्बोनेट बनता है बेकिंग सोडा को हीट करने पे, उसको टार्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। बस सिंपल। इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द बेस, इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, what will happen when washing soda is heated strongly? वॉशिंग सोडा के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर वॉशिंग सोडा से 10 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और बच जाएगा सोडा ऐश। सोडा ऐश बच जाएगा। खत्म। नेक्स्ट 36, a substance changes its color on heating in a closed vessel but regain it after some time when allowed to cool and exposed to air। ये वही कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को जब हीट करोगे तो कलर ब्लू से व्हाइट हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये लूज कर देंगे, ये रिएक्शन होगी, ब्लू से कलर विल बी व्हाइट। उसके बाद एटमॉस्फेयर में रखने पर दोबारा से 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लेकर ये बना देगा CuSO4.5H2 और फिर से क्या हो जाएगा? ब्लू। खत्म। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, फिनोमेना इसको रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। 37 किसका डाउट है? 37 Sanjay A white powder is added to baking breads and cakes to make them soft and fluffy. Write the name of this powder। तो क्या नहीं पता अपनी गाक्षी तुम्हें इसे बेकिंग पाउडर बोलेंगे? the name of its ingredients. इंग्रेडिएंट्स कौन से? and बेकिंग chemicals. पाउडर में क्या क्या डालोगे? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा अच्छा, और बस ये टार्ट्रिक लिखना एसिड। था तो और क्या? सर? ठीक है, बस आता है बाकी। बेकिंग सोडा का काम है उसको हीट करने पे CO2 गैस निकलेगी जो केक को सॉफ्ट करेगी, और टार्ट्रिक एसिड का काम क्या होगा? यहाँ पर वो न्यूट्रलाइज करके उसको कड़वा नहीं होने देगा। यहाँ पर इस रिएक्शन के हिसाब से बताने फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। कोई नहीं, पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है तुमने। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट इसी का, राइट? केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यस सर। तो इसमें केमिकल रिएक्शन ये देनी है, ये वाली, ये रही केमिकल रिएक्शन। NaHCO3 प्लस H प्लस बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बताया था मैंने बेकिंग सोडा की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर बनता है इससे। वहाँ पे लिखा था हीट किया ना हमने उसे। तो हीट ही करते हैं इसको।
बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को लेकर हीट ही करते हैं, तभी बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसे बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ओके सर। नेक्स्ट 41 to 50 बोलो। 45, 45, 45, 45 नेक्स्ट। 45, 47, 47 नेक्स्ट। सर 48, सर 50, 48 नेक्स्ट। 50 नेक्स्ट। 48, ये लो, ब्राइन नहीं पता अंबर तेरे को, शाबाश। 4 बार मैं ब्राइन बोल चुका हूँ वर्ड क्लास में, देखो ब्राइन सॉल्यूशन नहीं पता। नमक पानी में जब होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, नमकीन पानी को। अरे और तुझे ब्राइन, नहीं सर, ब्राइन तो पता, ब्राइन नहीं पता। तो यही ब्राइन तो पता है, ब्राइन नहीं पता। नहीं मतलब एम है कि एन है? बेटा ब्राइन है, ब्राइन तो मैंने कभी बोला ही नहीं आज तक, वर्ड ब्राइन बोला है। मैं तो एम लिख रहा था। तू गलत लिख रहा है ना फिर तो बताइए। हाँ जी नेक्स्ट बोलो। 41 to 50। 51 to 60 बोलो। 58, 52, 58 नेक्स्ट। 53, 53 नेक्स्ट। 52 नेक्स्ट। 55, 57, 55 नेक्स्ट। 60, 60 नेक्स्ट। 57, 57 नेक्स्ट। मैं पूछूंगा किसके डाउट्स हैं, उसके बाद ही डाउट लूंगा मैं। नेक्स्ट बस। yes sir, यस सर। लो जी, क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट कहां से करना है? 45 से ना। 55, एक्सप्लेन हाउ सोडियम क्लोराइड इज कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए तुम्हें एक तो लाइम वाटर चाहिए और एक क्लोरीन गैस चाहिए, तभी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। यस और नो? यस सर। yes sir, अब क्लोरीन गैस तुम्हें पता है कब मिलती है? जब तुम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालकर उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, क्लोल अल्कली प्रोसेस के दौरान तुम्हें क्लोरीन गैस मिलती है। यस और नो? यस सर। तो इसका Yes. मतलब कहीं ना कहीं NaCl Yes, से sir. क्लोरीन गैस मिलेगी, और फिर वो क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर लाइम वाटर में यूज करके तुम क्या बना पाओगे? ब्लीचिंग पाउडर। यस और नो? यस तो कहीं ना Yes, कहीं sir. ब्लीचिंग पाउडर के Yes, बनाने sir. में सोडियम क्लोराइड भी तो इन्वॉल्व हुआ। यस और नो? यस सर। yes sir, ये था तुम्हारा Yes, sir. डाउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन तुम्हारा जो डाउट है, दैट इज 47। हाउ डज द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू HCl? CuO ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, चैप्टर 1 में हम लर्न कर चुके हैं। जब इसको HCl में डालोगे बन जाएगा CuCl2 प्लस H2O, और ये कंपाउंड ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लैक से ब्लू। बोलो क्लियर है? yes sir, yes sir, Yes, sir. 48. A compound X on electrolysis in aqueous solution produces a strong base. ठीक है. Along with the two gases A and B. Identify the gases and which electrode they are formed. पता है तुम्हें NaCl, ये क्लोरल की प्रोसेस है। बेस बनेगा NaOH, दो गैसेस बनेंगी तुम्हारे पास, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लोरीन एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर। तो तुम्हें दिया हुआ गैस A when pass through lime water, मतलब A गैस जो है वो क्लोरीन है, जब वो लाइम वाटर से पास करोगे तो क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज Z। यस और नो? यस सर। यार yes sir, हाँ जी बोलो। सर पिछली जो आपने पिछले क्वेश्चन में सर वो रिएक्शन होती Cu तो HCl से रिएक्ट नहीं करता। तो Cu नहीं करता, CuO तो करता है। 100 बार समझा चुका हूँ इस चीज को मैं बैच के अंदर कि कॉपर नहीं करता, कॉपर का ऑक्साइड तो करता है। ये रिएक्शन मेटल ऑक्साइड और एसिड की है, ना कि मेटल और एसिड की। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, कॉपर नहीं करता है। कॉपर का ऑक्साइड किसने कहा कि नहीं करता रिएक्शन? ओके सर। हाँ जी नेक्स्ट। 48 हो गया, समझ आ गया? 48 देख लो। यस सर। Yes, yes sir. sir, yes sir, Yes, sir. ब्राइन हो चुका है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट व्हिच आर वाइट। तुम वॉशिंग सोडा दे सकते हो और तुम जिप्सम दे सकते हो, CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दे सकते हो, व्हाइट कलर में होते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम व्हिच इज येलोइश व्हाइट पाउडर एंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम Calcium ऑक्सीक्लोराइड। oxychloride. बिल्कुल। नेक्स्ट 55। नेम द हार्डेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस इन द बॉडी। टूथ इनेमल, Calcium phosphate. calcium phosphate, Calcium phosphate. ECA3PO4 twice,
At what pH in the mouth it gets corroded? pH below 5.5. 5.5. Below Below किस तरह का 5.5. टूथपेस्ट? बेसिक नेचर का टूथपेस्ट। Basic. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. In one of the industrial processes used for manufacture of sodium hydroxide, a gas X is formed as a byproduct. A gas X वही है ये NaOH वाला, and chloralkali process है, गैस C क्लोरीन गैस लेग लाइन के Yes, साथ sir. रिएक्ट करा, ब्लीचिंग पाउडर बना, और X और Y बताने हैं, बस सिंपल है, इसमें क्या डाउट है? बोलो। हाँ जी सर। Clear हाँ जी as sir. A dry pellet of common base B when kept in open absorbs moisture and turns sticky. Compound B is also a product of chloralkali process. So definitely compound B will be NaOH. NaOH. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होगा जब NaOH को एसिडिक ऑक्साइड से ट्रीट करोगे? तो NaOH एक बेस है, और जब एसिडिक ऑक्साइड यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से ट्रीट करोगे, तो मैंने काशिका तुम्हें समझाया था, तुमने डाउट पूछा था कि सर मुझे रिएक्शंस ये वाली समझ नहीं आई कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, याद है तुम्हें काशिका? हाँ जी हाँ जी सर। काशिका, तुम्हें याद है? नहीं सर। बेटा तुमने एक ही बार डाउट क्वेश्चन किया था रिपीट क्लास में, करना। तुम्हें इतना भी याद नहीं है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। तुमने बोला था सर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मुझे नहीं समझ आया लेक्चर के दौरान। इतना भी याद नहीं है कि तुम्हारा डाउट था, मुझे याद है। काशिका तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि तुमने ये डाउट मेरे से पूछा था जब मैंने एसिड बेसिस के लेक्चर्स देखने के लिए बोले थे, और अभी मैं ऊपर जाऊंगा, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं मैंने जहां पर तुम्हें एक्सप्लेन किया है। पूछा था सर। पूछा था तो बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा? NaOH plus CO2। ये कहां से है? NaOH plus CO2 क्या बनेगा? हाँ बोलो। हाँ जी नेहा, मैंने क्या बताया था, कैसे समझाया था इस कॉन्सेप्ट को? सर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और कंफर्म। इस सॉल्ट बनाने के लिए मैंने बोला था पहले ये देखना पड़ेगा कि इसको पानी में डालने पर कौन सा एसिड बनता है, और फिर रिएक्शन करोगे, और इसको पानी में डालने पर बनता है कार्बोनिक H2CO3, Carbonic तो acid. बनेगा Na2CO3 plus H2O। काशिका दिस इज नॉट एट ऑल कूल, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुम बहुत पीछे चल रहे हो और ना तुम चीजों को समझ के भी नहीं आंसर कर पा रहे हो। ऐसे नंबर नहीं आएंगे काशिका, जिस हिसाब से तुम चल रहे हो बहुत रिलैक्स्ड मैनर में, ऐसे कभी नहीं नंबर आएंगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, चीजों को रिवाइज करने से नंबर आते हैं, ना कि तुम आराम से बैठे हो कि मेरे नंबर आ जाएंगे, ऐसे कभी नंबर नहीं आएंगे। इस बात को दिमाग में रखना अपने। ओके सर। ओके से कुछ नहीं होगा काशिका, रिस्पॉन्स इज 0 इन द क्लास। कुछ जब तुम पूछते हो ना कोई चीज तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो तुम्हें आनी चाहिए। अभी तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा तुम्हारे से कि तुम्हें आता होगा कि नहीं आता होगा? क्या ये टॉपिक मैंने क्लास में डिस्कस किया था 2 दिन पहले? यस Yes, सर। और ये हाल है तुम्हारे, डिस्कस करने के बाद ये हाल है। इंप्रूव करना ही नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पर? कॉमन सॉल्ट बिकम स्टिकी एंड वाटरी ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। कॉमन सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए वो स्टिकी हो जाता है रेनी सीजन में। क्योंकि रेनी सीजन में पानी होएगा ना आसपास बहुत सारा एटमॉस्फेयर में। If a vessel filled up to the brim with concentrated H2SO4 and left open to the atmosphere, the acid overflows. इसका रीजन क्या होता है? H2SO4 अगेन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है? पूरा ब्रिम तक भर रखा है ऊपर तक। अब ये क्या करता है? मॉइस्चर से पानी को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि ये भी हाइग्रोस्कोपिक होता है। और जैसे ही थोड़ा सा भी पानी लेगा तो अब पूरा तो ऊपर भरा ही हुआ था, तो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. sir. खत्म, मैं डाउट्स ले चुका हूँ, देख लो। सर हाइग्रोस्कोपिक का मतलब? ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है उसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। ओके सर। तो एनसीईआरटी कर ली इस चैप्टर की तुमने, क्या भी करनी है? करनी है। तो कल का होमवर्क है एनसीईआरटी इस चैप्टर की, कल का होमवर्क। ओके क्लियर है? यस सर। हाँ जी। सर एक बार जो हमने जो किया था कि कंसंट्रेशन वाला एसिड जो मतलब एसिड बेस जो बेस में कंसंट्रेशन है
तो हाँ। हमने उसमें डेफिनेशन लिखी थी, मतलब लेक्चर में था कि कितना पानी है उस चीज में, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो है ना। तो हमने इसमें पर जो हमारी जो बुक है उसमें हमने लिखा हुआ इट इज एन एसिड हैविंग अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि पानी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। Concentrated acid means acid ज्यादा पानी कम, the acid which has minimum amount of water उसे concentrated acid बोलते हैं, बस सिंपल। ओके तो सर। मैं concentrated acid लिखना है तो write the acid which contains minimum amount of water in it is concentrated acid। ओके सर। और सर H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ बिल्कुल। फिर ये एक्सेप्शन आ गई ना कि जब मेटल रिएक्ट करेगा उसके साथ तो फिर भी तो H2 कॉपर, के साथ मेटल तो रिएक्ट करता ही है, कॉपर नहीं रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बट H2SO4 के साथ रिएक्ट इसलिए करता है बिकॉज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ उस चीज में मत कंफ्यूज हो, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके सर, हो गया। ओके चलो एनसीईआरटी शुरू कर दो फटाफट से। थैंक यू सर। ओके बाय सर।